सरोज सुभग सिरुनाए। नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, नित्य क्रिया करी गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिरुनाए। इधर महाराज जनक ने देखा कि स्वयंवर का अंतिम दिन है, दीप दीप के राजा पधार चुके हैं, लेकिन अभी तक बाबा विश्वामित्र और 2 राजकुमार नहीं आए हैं। तो उनके लाने के लिए महाराज जनक जी ने अपने कुल के पुरोहित महाराज सतानंद जी को बुलवाया। क्योंकि राजा जनक के पुरोहित हैं महाराज सतानंद जी को बुलवाया, एक निवेदन किया कि आप विश्वामित्र जी को लेकर के आइए। तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि कहा तुरंत पठाए। और हमारे भैया सत्यपाल जी परिहार 11 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से प्रदत्त हैं। और देखिए हमारे जो अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं, सतानंद तबे जनक को बुलाए, मिथिला के परम सेवक महाराज चाहते हैं आरिचन बंदन अभिनंदन कर, शीघ्र उन्हें लाओ, अब शीघ्र चले जाओ, अब शीघ्र चले जाओ। आरिचन बंदन अभिनंदन कर, शीघ्र उन्हें लाओ, तुम शीघ्र चले जाओ, अब शीघ्र चले जाओ। मैं उनकी राहें निहारूंगा, मैं उनकी बात निहारूंगा, मैं उनकी राहें निहारूंगा, मैं उनकी बात निहारूंगा। आ जाए कुल श्रेष्ठ हमारे, जाके उन्हें लाओ, अब शीघ्र चले जाओ, तुम शीघ्र चले जाओ। अर्चन बंदन अभिनंदन कर, शीघ्र उन्हें लाओ, अब शीघ्र चले जाओ, अब शीघ्र चले जाओ, अब शीघ्र चले जाओ, तुम शीघ्र चले जाओ। हमारे कुल पूज्य गुरुदेव भगवान को
आदर के साथ लेके आओ, यही आदेश है तुम्हारे लिए। जो आज्ञा। ओह तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम मनोरथ के प्रेता पूज गुरुवर, आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार करें, हमारा प्रणाम स्वीकारें। राजा जनक, महाप्रभु इसको बढ़ाओ। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। व्यवहार जगत का एक नियम है, अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रणाम करता है तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं होता, प्रणाम का उत्तर होता है आशीर्वाद। तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया, तुम्हें आशीर्वाद मिलना चाहिए। लेकिन मैंने विचार किया, जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो उन्हें 4 चीजें अपने आप मिल जाती हैं, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो 4 चीजें कौन कौन है? तो बताया गया, अभिवादन शीलस्सु नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें अपने आप मिल जाती है। किन्हें? जो अपने से बड़ों का शिष्टाचार करते हैं, अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, उन्हें। राजा जनक, तुम्हें इन 4 चीजों की प्राप्ति होगी। मैंने विचार किया कि तुमने प्रणाम किया कि मैं आशीर्वाद दूं। आशीर्वाद किसे कहते हैं? आशीर्वाद से मिलता क्या है? बताया गया, आशीर्वाद में 4 अक्षर हैं जो प्रत्यक्ष हैं। आशीर्वाद में कितने अक्षर हैं? 4। कौन कौन? आ, सा, वा और दा। जब इन 4 अक्षरों को मिलाया गया तब एक सुंदर शब्द बना आशीर्वाद। तो आज राजा जनक, मैं इतना प्रसन्न हूं कि तुम्हें 4 अक्षरों से सुंदर आशीर्वाद दे रहा हूं। महाप्रभु जय हो। आसे आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सासे शिव प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वासे वाता हता सत्तु विनाश नांचई, दासे दकार शब्द सुदरिद्रनाशा। हे राजन, इन 10 दिशाओं में यश का गान तुम्हारा हो, तुम्हारी प्रजा में राजन सम्मान तुम्हारा हो, यही आशीर्वाद है हमारा। अखंड कल्याण तुम्हारा हो, अखंड कल्याण तुम्हारा हो। सेवक के द्वारा बुलवाया, और जब बुलवाया है तो कोई ना कोई हेतु होगा, हेतु माने कारण होगा। तो वो कारण जानना चाहता हूं, अवगत कराओ। क्यों नहीं महाप्रभु, आपने कहा कोई कारण होगा। अरे कारण ही तो है जो आज सेवक के द्वारा आपको बुलाना पड़ा। ये कारण ही तो है जो देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित हैं। कारण ही है वीर मल्लों के द्वारा वेदिका पर धर्म स्थापित कराया गया। ये कारण ही आप देख रहे हैं। ये देश देशांतर के महिपाल आज यहाँ पर एकत्रित थे, परंतु महाप्रभु वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है। सेवक की लालसा है आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान श्रवण करें। आप हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से
बंदना कहना और ये ऋषि से हाँ ये मुनि से प्रार्थना कहना ऋषि से वंदना कहना हमारी ओर से मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना मुनि से वंदना कहना। ये अंतिम दिन स्वयंवर का अंतिम दिन स्वयंवर का ये अंतिम दिन स्वयंवर का ये सभी महिपाल आए हैं ये सभी महिपाल आए उठाने जा पुष्कर का उठाने जा पुष्कर का उठाने जा पुष्कर का ये सभी भूपाल आए ये सभी महिपाल आए यही मेरी बीनाए यही मेरी बिना स्वामी ये ऋषिवर को बता देना मुनि से वंदना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना। अगर मैं कह दूं आप अकेले महामुनि विश्वामित्र को ले आए तो ना महाप्रभु उनके साथ में 60,000 ऋषभ आए साथ साथ में दोनों युगल राजकुमार जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे तो किस प्रकार से लाना है आप श्रवण करें महाप्रभु। पधारे रंग के अवनी पर मनोहर मन हर जाती ये दिखावे रंग अवनी में ये दिखावे रंग अवनी सही दोनों कुमारों के सही दोनों कुमारों के सही दोनों कुमारों के पधारे रंग
अवनी में आवे आवे रंगियोनी यही अंतिम बीनाए यही अंतिम। ये ओरिजिनल वाला है ब्रजेश जी, ओरिजिनल वाला है, लोकल नहीं है ना। यही अंतिम पदनी पद गम रे ससरे गमा मेरी विनय ये हमारी विनय है, हमारी विनय हमारी विनय है, हमारी विनय हमारी विनय है। मुनिवर के चरणों में हमारी विनय है, ऋषिवर के चरणों में हमारी विनय है, हमारी विनय हमारी विनय हमारी विनय हमारी विनय है। राजा जनक, महाप्रभु हम तुम्हारे गुरु हैं, है कि नहीं? अवश्य। तुम हमारे शिष्य हो। अवश्य। बने लेकर के जाना दूत का काम होता है ना भाई? संदेशा को भेजना दूत का कार्य होता है। तो क्या आज अपने गुरु को तुम दूत बना करके भेज रहे हो? बिल्कुल नहीं। हाँ, कदापि ऐसा न सोचिए। तो कैसा है? ऐसा संभव नहीं है संभव कि क्या? मैं आपको दूत बना करके वहां पर भेजूं। तो फिर क्या बना करके भेज रहे हो? मैं एक ज्ञानी जनक हूँ, मुझको ज्ञानी कहा गया है। बिल्कुल। अब आप भी स्वीकार करते हैं इस बात को कि मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञान की नगरी है मिथिला, भाई आप और ज्ञान योग से मैंने जाना कि आपका जाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आज तक अभी तक आप मेरे कुलगुरु जरूर हैं, लेकिन आपको कोई प्रणाम नहीं करता है। मैं बात ये नहीं कर रहा, आप मेरी बात को समझ नहीं पाए। आप ज्ञानी हैं, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। आप मेरी बात जानते हैं। समझिए, मैं वहीं पे लेके जा रहा हूँ। जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहीं पे लेके आपको चल रहा हूँ। चलो ले क्यों? चलो। एक माध्यम ये और एक दूसरा मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आप जहां पर मैं आपको भेज रहा हूं, ये जीवात्मा का संदेश जब परमात्मा के पास महात्मा लेकर के जाएंगे तभी ये कार्य संभव हो सकेगा। राजा जनक, और दूसरा नहीं। तुम मेरी बात नहीं समझे। हाँ, ज्ञानी जरूर हो, लेकिन हमसे बड़े ज्ञानी नहीं। नहीं, आप देखिए मैं कुलगुरु हैं हमारे। मैं गुरु हूं। पहली बात को सुनो, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि तुम मुझे क्या बना करके वहां भेज रहे हो? मेरा प्रश्न ये है। भाई तुमने कहा कि आपको श्राप है, आपने कहा कि एक महात्मा के यहाँ, एक परमात्मा के यहाँ योग आत्मा से परमात्मा का मिलन अगर करवा सकता है तो एक महात्मा। मैं ये नहीं कहता, महात्मा तो मैं हूं, मैं जन्म से महात्मा हूं, तुम्हारे द्वारा थोड़ा बनाया गया हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मुझे वहां पर दूत बना करके भेज रहे हैं या क्या बना करके भेज रहे हैं? किस चीज का आप नाम दे रहे हैं? ये दूत, यहाँ पर दूत की बात नहीं आई है। नहीं, बात देखिए, एक नियम होता है कि यहाँ से समाचार, भाई मैंने तो एक क्षण बड़ा बढ़ाओ ना, यहाँ से समाचार जब दूसरी जगह पहुंचाया जाता है तो सिर्फ समाचार दूत ले जाता है। ये सिद्धांत है, ये नियम है, सेवक ले जाता है। तो आप मुझे दूत बना करके भेज रहे हैं या सेवक बना करके भेज अगर रहे हैं? किसी राजा के पास में संदेशा भिजवाता तो किसी दूत को भिजवाता, लेकिन ये संदेशा एक महात्मा के पास
हेलो, महात्मा को भिजवा रहा हूं। आप महाराज एक उद्गाता के रूप में जा रहे हैं। नहीं मब्यार जी भाई, मैं अगर राजा के पास संदेशा भिजवाता तो एक दूत को भिजवाता, महात्मा के पास एक महात्मा को भिजवा रहा हूं मैं। कोई बात नहीं है व्यास जी, हम आपकी बात से सहमत हैं। उनके आने वाले मार्गों पर राजा जनक तुम पुष्प आच्छादित कराओ, हम इसी समय सदन सुखा। बिल्कुल यथार्थ सत्य हुआ। नदियां बहे बहे रे धारा, चंदा चमके चमके तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।